एक शांत धूप से चमकते बगीचे के कोने में एक छोटा सा तालाब था। उसका पानी एकदम साफ और चमकदार था, जैसे आसमान का आईना। यही घर था दो रंग बिरंगी मछलियों का। एक थी नैना, चंचल और चमकीली, और दूसरा था पार्थ, बड़ा और समझदार। नैना को पानी में खेलना बहुत पसंद था। वो सतह पर आती धूप की किरणों का पीछा करती और तालाब की शांति में नाचती रहती। पर एक दोपहर अचानक गर्मियों का तूफान आ गया। हवा गरजी, बारिश तेज हुई और चारों ओर हंगामा मच गया। जब तूफान थमा, नैना ने आंखें खोलीं। उसका सुंदर साफ तालाब अब कीचड़ से भरा हुआ था। पानी भूरा और धुंधला हो गया था। वो मुश्किल से अपनी सुनहरी पूंछ भी देख पा रही थी। उसके दिल में डर समा गया। सतह कहाँ है? तालाब का किनारा कहाँ है? कहीं कोई शिकारी तो नहीं छुपा? वो घबराकर इधर-उधर भागने लगी, पत्थरों और पौधों से टकराने लगी। उसकी हर पूंछ की चोट से और गाद उठती, पानी और गंदा होता। डर से अंधी होकर वो खुद ही पानी को और बिगाड़ रही थी। तभी गहराई से एक शांत आवाज आई। वो पार्थ था। नैना, उसने धीरे से कहा, तुम क्या कर रही हो? मुझे साफ पानी चाहिए। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलना है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? सब गलत हो गया है। पार्थ बिल्कुल स्थिर था। कीचड़ का एक कण उसके शांत चेहरे के पास धीरे धीरे तैरता हुआ गुजरा। हाँ, पानी मैला है, लेकिन जब तुम कीचड़ को और हिलाती हो तब क्या होता है? वो और गंदा हो जाता है, नैना बोली, सांस लेते हुए। पर मैं और क्या करूं? मैं इसमें रह नहीं सकती। आओ, पार्थ ने कहा, मेरे पास नीचे आकर बस थोड़ी देर चुपचाप बैठो। थक कर नैना उसके पास तालाब की मिट्टी में बैठ गई। उसका शरीर डर से कांप रहा था। पार्थ ने फुसफुसाकर कहा, अब स्थिर रहो, पानी से मत लड़ो, बस रहो। नैना ने धीरे से उसकी बात मानी। उसने तैरना छोड़ा, धक्का मुक्की छोड़ी, बस रुक गई। उसने अपने नीचे ठंडी मिट्टी को महसूस किया, पानी की हल्की धारा को अपनी चमड़ी पर महसूस किया। उसने एक धीमी सांस ली, फिर दूसरी, और फिर कुछ सुंदर हुआ। जब वो शांत हुई, कीचड़ नीचे बैठने लगी। धुंधले कण धीरे धीरे हल्के से तल की ओर उतरने लगे। पहले उसने पार्थ की पूंछ का सिरा देखा, फिर एक सूरज की किरण पानी में उतर आई। पल पल करके उसका संसार साफ होता गया। उसे साफ पानी खोजने की जरूरत नहीं थी, उसे बस स्थिर होना था, और साफ पानी खुद उसके पास आ गया। कुछ ही देर में तालाब फिर से आसमान का आईना बन गया। तूफान बस एक याद था, शांति अब यथार्थ थी। देखो, मन भी इस तालाब जैसा है। उसका स्वभाव ही साफ और शांत है। लेकिन जीवन में तूफान आते हैं, चिंता, डर, अनपेक्षित घटनाएं, और ये हमारे विचारों की गाद को हिला देते हैं। हम घबराकर अक्सर भागते हैं, डर से लड़ते हैं, हल ढूंढते हैं, और ऐसा करते करते हम पानी को और गंदा कर देते हैं। बुद्धिमानी तूफान से लड़ने में नहीं है, शांति किसी और तालाब में नहीं है। शांति उस ठहराव में है, उस साहसिक फैसले में जब हम रुकते हैं, सांस लेते हैं और पानी को अपने आप शांत होने देते हैं। तुम्हें पानी को साफ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसे बैठने देना है।